गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। राष्ट्रपति भवन में आजादी तकरीब हुई मुनक्किद। सदर जमहूरिया के हाथों पदम अवार्ड तकसीम। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खुदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को पदम अवार्ड से किया गया सरफराज। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले पर अदालत उज़्मा में हुई समाअत। अदालत ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। योगी हुकूमत की स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी का किया इजहार। त्रिपुरा तशद्दुद मामले पर राहुल गांधी का बीजेपी हुकूमत पर निशाना। कहा यूएपीए के जरिए सच्चाई को दबाने की हो रही है कोशिश। 100 से ज्यादा समाजी कारकुनान और सहाफियों पर त्रिपुरा सरकार ने लगाया यूएपीए। पीडीपी सदर ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। एजेंसियों का इस्तेमाल करके आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। आने वाले वक्त में संगीन नताइज होंगे बरामद। और रामबन और पूंछ में 2 सड़क के अलग अलग हादसे। कमसिन समेत 2 जांबाज, एक खातून समेत 10 अफराद हुए जख्मी। 5 जख्मियों को जीएमसी जम्मू किया गया रेफर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक्कद एजाजी तकरीब में साल 2020 के लिए मुतल्लिका शोबों में नुमाया खुदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर खारजा जयशंकर और मुतअद्दिद दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद रहे। सदर जमहूरिया ने सीनियर सोशलिस्ट लीडर और साबिक वज़ीर दिफा जॉर्ज फर्नांडीज, साबिक वज़ीर खजाना अरुण जेटली और साबिक वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज को भी अज़मर्ग मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज पद्म भूषण से नवाजा। क्लासिकी गुलकार चनुलाल मिश्रा, बॉक्सर मैरी कॉम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। सदर जमहूरिया ने साल 2021 के लिए भी 119 शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड शामिल है। इधर एलजी मनोज सिन्हा ने मुजफ्फर हुसैन बेग को पद्म भूषण, शिवदत्त नरमोही और जावेद टाक को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले पर आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश हुकूमत को फटकार लगाई और कहा कि वो अब तक की तहकीकात से मुतमईन नहीं है और वो चार्जशीट दाखिल होने तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इंक्वायरी करवाना चाहती है। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की डिवीजन बेंच ने पीआईएल की समाअत करते हुए हुकूमत की एसआईटी जांच को ढीला करार देकर कहा कि पहली नजर से ऐसा लगता है कि मुलजिमीन को बचाने की कोशिश की जा रही है। अदालत उज़्मा ने समाअत के दौरान कई सवालात उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से जांच तवक्का के मुताबिक नहीं है। हुकूमत की तरफ से पेश की गई पेशरफ्त रिपोर्ट में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने की मालूमात के अलावा इस मामले में कोई नई बात नहीं है। बेंच ने पूछा कि कलीदी मुलजिम आशीष के अलावा दीगर मुलजिमीन के मोबाइल फोन क्यों जब्त नहीं किए गए। उन्होंने दीगर मुलजिमान के मोबाइल फोन जब्त न करने पर शदीद बरहमी का भी इजहार किया है। बेंच ने चार्जशीट दाखिल होने तक जांच की निगरानी के लिए एक आजादाना जांच की तकर्री पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब मांगा और मामले पर आइंदा जुमा को समाअत के लिए फहरिस्त बंद किया। आज नोटबंदी के 5 साल मुकम्मल हो गए। 8 नवंबर 2016 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे टीवी पर आकर 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद देखते देखते बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गई। घंटों और कई बार तो दिनों तक लाइन में लगे रहने के सबब मुल्क भर में 100 से ज्यादा लोगों की जानें भी गई। आम लोग, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे और बड़े कारोबारी, दिहाड़ी मजदूर और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के तमाम कारोबार ठप हो गए। नोटबंदी के अहदाफ में नकली करेंसी पर लगाम लगाना भी शामिल था, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 2000 रुपए की नकली नोटों में 151% का इजाफा हुआ।
500 रुपए के नकली नोटों में 37% का इजाफा दर्ज किया गया। नोटबंदी का एक और हदफ काले धन को खत्म करना भी था, जो बदनुमानी की असल बुनियाद है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2020 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिंदुस्तान में बदनुमानी एशिया में सबसे ज्यादा है। एक हदफ दहशतगर्दी का खात्मा भी था, लेकिन हुआ इसकी बरकस ही। त्रिपुरा में फिरकावाराना तशद्दुद के हालिया वाक़ात के बाद पुलिस ने सहाफ़ी और वुकरा समेत 102 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। इन तमाम लोगों पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि यूएपीए के जरिए सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, त्रिपुरा इस बर्निंग के बारे में बात करना इस्लाही कार्रवाई का मुतालबा है, लेकिन बीजेपी की पसंदीदा कवर अप हरबा मैसेंजर को गोली मार रहा है। यूएपीए के जरिए सच्चाई को खामोश नहीं किया जा सकता। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वादी के लोगों को मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए डराया और धमकाया जाता है, जबकि आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाया भी जाता है और लोगों को गलत केसों में फंसाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो भी हुकूमत कर रही है उसका आने वाले वक्त में संगीन नताइज बरामद होंगे। इस वक्त तो पहले इतनी करप्शन कभी नहीं थी, अब है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो करप्शन नहीं है तो क्या है? जिसका आप लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपके पास फंड है, आप उसमें जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसका आप हिसाब नहीं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? ये न सिर्फ यहाँ जो वेंटिलेटर पहुंचे वो डिफंक्ट थे, बल्कि जो गुजरात में भी वेंटिलेटर थे और जगहों पे भी थे वो डिफंक्ट थे। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा घपला जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में है। एसआई, यूएपीए, एनआईए, ईडी, पता नहीं क्या क्या पीएसए होने के बावजूद अब एसआईए दूसरी एजेंसी लाई इन्होंने। तो गर्ज ये है कि लोगों को तंग करना है, लोगों को किसी किस्म का आराम नहीं देना। जैसे मैंने अभी कहा, वो बेचारा वो शाहिद राथर, वो लड़का जो आर्मीनी का रहने वाला है, यहाँ शुपियन में मारा गया, वो जैनपुरा शुपियन में, और आज तक सरकार की तरफ से उस बेचारे गरीब के घर कोई नहीं गया है, मुझे भी नहीं जाने देते हैं, ना खुद जाते हैं। उसको अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन की बात तो दूर की है, जिस तरह वो मारा गया, मगर कोई उसके घर दो लफ्ज जो है हमदर्दी बोलने के लिए नहीं गया सरकार की तरफ से। तो यही तो हाल है पूरे जम्मू कश्मीर का। लोगों के खिलाफ उल्टे फुल्टे केसेस निकाल के उनको धमकाते हैं, उनको जो है डराते हैं, उनको या तो कहते हैं या जेल जाओ या इस जमात में जाओ, या जेल जाओ या उस जमात में जाओ। तो आपने देखोगे कई लोग जेल से निकले, उनने जमात ज्वाइन की तो उनके केस खत्म हो गए। तो अभी इसी तरह से जो नए लोग हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को लालच भी दी जा रही है, नौकरी से निकाल रहे हैं। ना कोई अदालत है, ना कोई वकील का डिस्कशन है, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सजा सुनाते हैं, जो बहुत गलत है। इस सब की जो नतीजे, बेशक इस वक्त इन्होंने ताकत के बलबूते पे इस वक्त लोगों को खामोश कर दिया है, तो ये वक्त नहीं रहेगा ऐसा। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताइज जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो इन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, यूएपीए सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर होगी और मुल्क को इसका बहुत बड़ा खमियाजा उठा। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।